Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for any updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is regarding representation of women in judiciary. And it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecturate, GD as well as interview. So let's get started with our topic. सो बेसिकली वाई इट इज़ इन न्यूज़। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसर्न रेज किया किस बारे में, लैक ऑफ वुमेन अमंग हाई कोर्ट जजेस के बारे में। उन्होंने ये रिमार्क दिया एड्रेस करते टाइम, कब, एक इवेंट पे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को। और उन्होंने बोला कि जो है लैक ऑफ वुमेन है कहाँ पे, हमारे हाई कोर्ट्स में। क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस? देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 75/274 डेजिग्नेट करती है 10 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस इन 2021। इंडिया जो है उन नेशंस में से हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था, जो कि मूव किया गया था कतर के द्वारा। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इस डे का एम है रिकॉग्नाइज करना एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन जो कि दिया गया है वुमेन जजेस के द्वारा। ये डे जो है एम्पावर करता है यंग वुमेन और गर्ल्स को जो कि जज बनना चाहती हैं और लीड करना चाहती है कम्युनिटी में। कॉम्बैट करना जेंडर डिस्पैरिटी जैसी प्रॉब्लम जुडिशियल सर्विसेज में, वो भी अचीव होगी कब, ये भी एक पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन का, जिसमें जो है जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट मिलेगी ऑल द वीमेंस एंड गर्ल्स को। स्टेट ऑफ वुमेन इन जुडिशरी की बात करते हैं। देखो हाई कोर्ट्स में जो परसेंटेज ऑफ वुमेन जजेस है दैट इज मेयरली 11.5%, और सुप्रीम कोर्ट में जो है देयर आर 4 सिटिंग वुमेन जजेस आउट ऑफ 33 इन द ऑफिस। ये जो सिचुएशन है वुमेन लॉयर्स की कंट्री में, वो बेटर हो ही नहीं रही है। आउट ऑफ 1.7 मिलियन एडवोकेट्स रजिस्टर, ओनली 15% आर वुमेन। क्या रीजंस है लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन के? नंबर 1, वी हैव पेट्रियार्कल सोसाइटी। देखो प्राइमरी रीज़न जो है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का जुडिशरी में, दैट इज़ डीपली इनग्रेन विद पेट्रियार्की इन द सोसाइटी। अगर हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें तो मेल जो है उनको लगता है कि दे कैन बी गुड जजेस एंड ऑल, और वुमेन्स को जो है हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर जो है फेस करना पड़ता है कोर्ट रूम के अंदर। हरासमेंट होती है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द बार और बेंच, और जो है वो अपना ओपिनियन में चुप रहती है। ऐसे कुछ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है जो रिकाउंट किए जाते हैं काफ़ी सारे वुमेन लॉयर्स के द्वारा। सेकेंड रीज़न इज़ ओपेक कोलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग। काफ़ी सारी वुमेन्स जो हैं वो लोअर जुडिशरी में एंटर कर लेती है एट द एंट्री लेवल बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम। देखो वहाँ पे जो है लोअर जुडिशरी में एंट्री तो हो गई एंट्रेंस एग्जाम की वजह से, बट हायर जुडिशरी के पास एक कॉलेजियन सिस्टम है जिसमें जिसमें क्या होता है, जो कि काफ़ी ओपेक है और जिसमें ये दिखाई देता है कि ये जेंडर बाइस भी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है उसमें रिकमेंड किया गया था कि 192 कैंडिडेट्स फॉर हाई कोर्ट आउट ऑफ दिस 37, जो कि 19% हुआ वुमेन्स थी, बट अनफॉर्चुनेटली 17 वुमेन जो थी आउट ऑफ 37 वुमेन जो रिकमेंड की गई थी उनको सिर्फ अपॉइंट किया गया। नो वुमेन रिजर्वेशन। देखो काफ़ी स्टेट्स के पास रिजर्वेशन पॉलिसी है वुमेन्स के लिए लोअर जुडिशरी में, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग है। स्टेट जैसे असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, ये बेनिफिट हुए हैं ऐसे रिजर्वेशन में, और अब वहाँ पे 40 to 50% जो है वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। जो बिल है ना 33% रिजर्वेशन का टू वुमेन इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो आज तक पास ही नहीं हुआ है। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पब्लिकली उसको सपोर्ट किया उसके बावजूद। तो कैसे पता चलता है कि कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस जो है हमारे पार्लियामेंट पे भी है। अदर देन दैट फेमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो फैक्टर ऑफ एज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इफेक्ट करती है वुमेन जजेस को एलिवेट होने में फ्रॉम सब ऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज टू द हायर कोर्ट। नॉट इनफ वुमेन इन द लिटिगेशन इज नेक्स्ट पॉइंट। देखो जो लॉयर्स एलिवेट होती है बार से बेंच पे, फॉर्म अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बट ये जो नंबर ऑफ वुमेन है जो अब तक लॉ है ये रिड्यूस कर रही है पूल किसका, जो वुमेन जजेस को सेलेक्ट किया जाता है उनका।
जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ये भी एक दूसरा बैरियर है विमेंस का इस प्रोफेशन में। छोटे कोर्ट रूम जो है, जो कि काफ़ी क्राउडेड और क्रैम्प्ड होते हैं, जिसमें रेस्ट रूम की एब्सेंस होती है और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी एक बैरियर है। अदर देन दैट नो सीरियस अटेम्प्ट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देखो आज तक कोई सीरियस अटेम्प्ट लिया ही नहीं गया पास्ट 70 ईयर्स से कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दी जाए विमेंस को, ईदर इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और जो लार्ज नंबर ऑफ विमेंस है वो अवेलेबल है इन द बार और जुडिशल सर्विसेज में एलिवेशन के लिए। उसके बावजूद नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है। क्या सिग्निफिकेंस है हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन की? देखो इसकी वजह से मोटिवेशन मिलेगी दूसरे विमेंस को जो कि जस्टिस सीख करना चाहती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक लाइक मेल को बताने, मतलब मेल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, दैट वुड बी बेटर अंडरस्टूड बाय फीमेल। जैसे कि आपने सुना ही होगा, थोड़े टाइम पहले एक रेप केस आया था जिसमें ये जजमेंट दी गई थी कि जिन्होंने रेप किया था वो जो है शादी कर ले विमेन से। सो अगर ऐसा होगा तो ये कितना ज़्यादा लाइक कितना इल बिहेवियर है, या फिर कहीं ये कितनी मेंटली उस विमेन को ये चीज़ ज़िंदगी भर डिस्टर्ब करेगी, है ना? अगर कोई विमेन होती उस जगह पे तो शी शुड हैव गिवन द अदर ओपिनियन। तो जैसे हायर नंबर्स और ग्रेटर विजिबिलिटी है विमेन जजेस की, तो वो एक विलिंगनेस भी इंक्रीज कर सकती है विमेन की, जो कि जस्टिस पाना चाहती हैं और एनफोर्स करना चाहती हैं अपने राइट्स को थ्रू द कोर्ट्स। दो सारे केसेस में जजेस जो हैं उनका सेम जेंडर एक लिटिगेंट नहीं होता, बट ये एक माइंडसेट भी सेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम ट्रांसजेंडर विमेन की बात करें एज अ जज, जो कि केसेस को सुन रही हैं अदर ट्रांस विमेन की, तो एक तरह का ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है ना। सेकेंड रीज़न इज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। ये डेफिनेटली वैल्यूएबल होगा, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी सारी मार्शनैलिटीज़ रिमूव होगी और डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। इंक्रीज जुडिशल रीजनिंग, देखो जो जुडिशल डाइवर्सिटी है वो एनरिच करती है, स्ट्रेंथन करती है किस चीज़ को? जो जुडिशल रीजनिंग की एबिलिटी है उसको जो है एक तरह से सोशल कॉन्टेस्ट और एक्सपीरियंस तक मतलब पहुंचाने के लिए, और ये इम्प्रूव करेगा जस्टिस सेक्टर, और जो कि ज़रूरी है वुमेंस के लिए और मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो देयर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशनल सोशल बिहेवियरल चेंज लाया जा सके इंडिया की पॉपुलेस के बीच में। कैसे? उनको सेंसिटाइज करके, एम्फसाइज करके, किस पे? इंक्लूसिविटी पे। जो एज ऑफ नाउ है ये पेट्रियार्कल माइंडसेट को जो है करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो वुमेन्स एम्पावर होना चाहती है, जिनके साथ जस्टिस नहीं हुई है, या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए भी वुमेन्स को जो है सामने आना चाहिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.